The area of a circular field is 616 decimeter square. Find its radius. मतलब एक दायरवी इलाके का रकबा दिया गया है 616 डेसीमीटर स्क्वायर में, और इसका रदास मतलब रेडियस मालूम करें। तो रेडियस मालूम करने के लिए जहाँ जिस क्वेश्चन में रेडियस या स्क्वायर मतलब सरकमफेरेंस या डायमीटर मालूम करने के लिए कहा जाए, तो उसमें हमारे पास पाई की कीमत दी गई होती है, या अगर ना भी दी गई हो तो आपको पता होना चाहिए कि पाई की कीमत 2.22/7 या 3.14 होती है। तो आप देखें ये सर्कुलर एरिया, उसका एरिया दिया गया है और हमें हमारे पास एक रेडियस मालूम करना है। तो हम जानते हैं जब हमारे पास ये चीज़ दी गई है, रकबा दिया गया है, तो हमारे पास एक रेडियस मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? वो है C इज़ इक्वल पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर मतलब इसका फार्मूला है। फार्मूला लगाते हुए पहले तो इस आप चाहें तो इनकी कीमतें जो दी गई हैं तो वो वहाँ पुट कर दें, अगर नहीं तो फिर आप इसको आसानी के तौर पर जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है ना, उसको हम इधर ले आएँ अपनी आसानी के लिए। और जो बड़ी चीज़ होती है मतलब सरकमफेरेंस रेडियस और डायमीटर दोनों से बड़ा होता है, तो सरकमफेरेंस को पहले लिख दें, फिर तकसीम जब कोई इधर की आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आए तभी उसका यही सोल्यूशन होगा। C डिवीजन पाई पाई आ गया। अब जब ये आ गया, अब इसकी आप कीमतें पुट करेंगे। C की कीमत है 616, तकसीम पाई की कीमत है 22/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 616 मल्टीप्लिकेशन तकसीम के बजाय ज़रा आ जाता है, तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर की नीचे चली जाती है 22। अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 616 ज़रब 7/22 हो गया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको इसके साथ काटा है, तो हमारे पास 2 के टेबल पर भी हम इसको काट सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको काट सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली इसको काट लें तो ये हमारे पास आता है 28 टाइम। जब हमारे पास 28 टाइम आ जाता है, अब हमारे पास 28 और 7 है। अब ऊपर वाली जो रकूम होते हैं ये एक दूसरे को इनको काटते नहीं है, बल्कि इनको आपस में मल्टीपल कर देते हैं। अब देखें, हमने 28 को जब 7 से ज़रब दिया तो हमारे पास एक क्या आता है, 7 से ज़रब दिया तो 196 आ जाता है। अब 196 जो है ना हमारे पास, ये देखें ये आर स्क्वायर में आ गया 196 मीटर डेसीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, आर हमारे पास स्क्वायर में है। अब स्क्वायर क्या, स्क्वायर हमारे पास जब हम मालूम करना है सिर्फ एक रेडियस, जब एक रेडियस मालूम करना है तो इधर हम दूसरी तरफ इसको ले लेंगे, मतलब ये इधर हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल 196। अब हमारे पास सिंगल आर, एक आर मालूम करना है, तो उसके लिए हम दोनों तरफ हमने उसकी रूट डाल देनी है। जब रूट डालकर इसका हम करेंगे, रूट और स्क्वायर आपस में काट जाएगा, इधर से बचेगा सिंगल एक आर। अब इसकी हम डिवीजन मेथड के ज़रिए हम इसकी वो कर लेंगे, सिंगल आर मालूम करेंगे, मतलब 196 पेयर बना दिए। फिर आप देखें, अब एक एक बार एक हो गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब 96 नीचे आएगा। अब एक और एक इन दोनों को कर दिया प्लस, तो ये बन गया 2। ये क्या बन, अब हमारे पास 2 है। अब इसके साथ हमने टेबल ढूंढना है, मतलब हम इसके साथ कौन सा टेबल लगाना है। अगर हमने इधर 2 लगाए, 3 लगाए या 4 लगाए, फिर फर्ज हम इधर 4 लगा देते हैं, तो इधर भी 4 लगाएंगे, तो 4 4 बार 16, 4 का टेबल क्योंकि इक्वल होता है इसलिए हमने लगा दिया। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 बार 8 और एक हासिल वाला 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 96 में से 96 गया, 0 आया। ये आर हमारे पास 14 ये डेसीमीटर में आ गया। 14 मतलब ये हमारे पास ये जो रेडियस हमने मालूम करना था ना,
ये हमारे पास 14 डेसीमीटर रेडियस में आ गया। अब इसी सवाल को आप दोबारा देख लें। हमारे पास एक दायरवी इलाके का हमारे पास एक एरिया दिया गया था, फील्ड दिया, उसको उसमें से हमने उन्होंने कहा था कि रेडियस मालूम करना है। जब रेडियस मालूम करना है तो हमारे पास पाई की कीमत दी गई होती है, अगर ना भी हो तो भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो जब हमारे पास दायरवी इलाके का रकबा दिया गया हो या इस तरह का हो, तो उसके बाद जो है ना हम फार्मूला पुट करते हैं, C इज़ इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के फार्मूले में हमें चाहिए आर, तो आर को हमने इधर बाहर कर दिया, C डिवीजन पाई किया, उसको डिवीजन प्रोसेस से गुजरते हुए 196 हमारे पास 2 आर आ गए। 2 आर मतलब 2 आर मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं। अगर इधर एक रेडियस है तो इसके बिल्कुल सीधा ऐसे हम खींच लें, इस ऐसे हम सीधा एक बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन जो एक नुक्ते से मरकज को छूती हुई दूसरे किनारे तक मतलब दूसरी साइड तक जा पहुंचे, तो उन दोनों साइडों को दो रदास सीधी एक सीध में हो तो वो एक डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, जबकि हमारे पास इस क्वेश्चन में आप याद रखें डायमीटर मालूम करने के लिए नहीं कहा गया। हमारे पास अब हम इसी को रूट स्क्वायर में लेंगे। रूट स्क्वायर में 196 जो डायमीटर की सूरत में आया हुआ था, 2 आर आए हुए थे। अब इसमें से हमने एक आर मालूम करना है, मतलब एक रेडियस मालूम करना है। जब हमने इसका डिवीजन प्रोसेस से किया तो इजीली हमारे पास एक क्वेश्चन उसका आंसर आ गया रेडियस का, वो 14। मतलब हमारे पास जो रेडियस हमने मालूम करना था वो हमारे पास आ गया 14। तो डियर स्टूडेंट्स, आप को एक और बात मैं आपको बताया चलूँ कि जैसे ये हमारे पास डायमीटर है, सरकमफेरेंस है, मतलब या रेडियस है। रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में या पाई के बारे में या दायरे के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए इसी सवाल के बाद मेरा अगला क्लिप देखना ना भूलिएगा, उसमें मैंने इसकी डिटेल देनी है। अल्लाह हाफिज़।